चटक मटक नित छैल बन तकत चलत चहु और नारायण यहाँ सुध नहीं आज मरे की भोर। कोई पता नहीं है, माल खा खा करके चमक बना रहे हैं ससुरो। साधन का चमक तो संतों में देखो। यदि हमारे माध्यम से अगर एक चींटी भी अगर अप्रसन्नता को प्राप्त है, प्रसन्न खुश नहीं है, तो हमारे लिए सदैव नित्य निकुंज निवृत्त निकुंज कुंज निकुंज अथवा वैकुंठ अथवा साकेत कोई भी होगा जो भी है, उन सब का दरवाजा बंद है। चींटी भी अगर असंतुष्ट है हमसे तो, समझे कि नहीं। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं बाके, है ना। और हम लोग यहाँ बैठ करके कुंज निकुंज की बातें करते हैं, निकुंज भगवत प्राप्ति की बातें करते हैं। उर भीतर अति चाहना बाहर राखत त्याग, है। ऊपर से भीतर से मैलो हियो बाहर रूप अनेक, और नारायण ताते भलो कौआ तन मन एक। हमसे तो अच्छा कौआ है यार, भीतर बाहर काला है। आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, तीसरा कुछ और बोल के बाहर का चौथा व्यक्ति उनको पॉइंट मिल जाता है बोलने का। इनका तो धर्म का तो कोई पता ही नहीं है। सत्य एक होता है विद्वता होना, एक होता है वक्ता होना, है ना। विद्वान बने, वक्ता ना बने। हमारा ब्रज का है ना, ब्रज का ये ब्रज भूमि है, यहाँ का ब्रज का। मैं ईमानदारी से सच्ची कह रहा हूँ, अगर ये कुत्ता भी अगर यहाँ बोलने लग जाए ना, तो भी व्यास मंच में बैठ करके भागवत की पूरी कथा बोलेगा। इतनी सामर्थ्य है यार, ये ब्रज है यार। आम देश को भूप और ब्रज को स्वान, दूसरे देश का राजा क्यों ना, हमारे ब्रज के कुत्ते के बराबर उसकी औकात नहीं है, है? राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक बहुत ही अद्भुत संत के दर्शन करा रहा हूँ, जो वास्तव में विचित्र संत हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी सेवा, वो जो सेवा करते हैं इस ब्रज धाम में रहकर, सुबह 3 बजे से सेवा करते हैं। और महाराज जी का सोने का स्थान, यहाँ भी कहीं भी इस ब्रज धाम में सड़क पे जगह मिलती है, वहीं पे एक कंबल है बिछाया और सो जाते हैं। और सेवा ऐसी कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, क्या वास्तविक सेवा यही है? क्या यही सेवा है? उस भगवत मार्ग पर चलने के लिए कौन सा साधन आपको यूज करना चाहिए, कौन सा साधन आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम उस परमपिता परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त कर सकें। क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, इतना वो करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई है। उसके पीछे का विशेष कारण मैं आज संत महाराज से पूछने वाला हूँ। और सत्संग ऐसा कि मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आप के जितने भी सवाल हैं इस भक्ति मार्ग से संबंधित, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वास्तविकता में दर्शनीय मूर्ति हैं हमारे ब्रज की, और अवश्य सुने। और ब्रजवासियों से और ब्रजजनों से उनका बहुत ही अत्यधिक प्रेम रखते हैं, बड़ा लाल लड़ाते हैं। तो आइए महाराज जी की सेवा भी दिखाऊंगा, और साथ के साथ उनके दर्शन और दिव्य सत्संग। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ा सत्संग आज अपने हाथ से खो देंगे। आइए संत यात्रा के साथ, आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय राधे, जय राधे, जय राधे। बताओ प्रभु। और पहले तो महाराज जी आपने इतनी कृपा की इस दास के ऊपर, कितना समय दिया। बसंत पंचमी को आप मिले थे हमको बरसाने के घर बनने। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज जी। बसंत पंचमी जी जी जी। उजाड़ो और दोबारा जाड़ो, जा तो वह जाड़ो, यहाँ तो वह जाड़ो। हाँ उतना ही बिल्कुल। काफी समय, जैसा मैंने बताया था, महाराज जी के पास पहुंच गए हैं। और महाराज जी पहले तो सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आप इस ब्रज में, यहाँ तक मुझे लगा इतने समय से मैं आपको देख रहा हूँ, असली आनंद तो आप लूट रहे हैं कि गौ सेवा से लेके और जो भी सेवा ब्रज में बन पड़ती है वो महाराज जी। और पहले आप बरसाना में रहते थे। हाँ। और बरसाना के बाद में आप इस गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपनी चारों तरफ ब्रज में। बरसाने में, यहाँ पहले बरसाने में ही रहे। फिर उसके बाद में श्री जी ने, पता नहीं गिरिराज जी ने फिर दोबारा बरसाना बुलाया था। मैं तो चला गया था कहीं दर्शन मेला करने। फिर जब आप पहुंचे थे जी,
तो उस समय मैं आई था, हम सोच रहे हैं वृंदावन चले जाएं। वृंदावन में गैया बहुत सारी भूखी हैं, हाँ बाबा जी। रोड में वहाँ डोलती हैं। तो श्री जी ऐसी प्रेरणा दे रही है कि हम गोवर्धन, वृंदावन और बरसाने, ये तीनों जगह के जितने भी गैया हैं। तो महाराज जी आपको ब्रज में कितना समय हो गया लगभग? काफी वर्ष हो गए प्रभु। मैं तो हालांकि मेरा तो यहाँ आया हुआ 94 में आए थे हम। 94 में महाराज जी? बहुत समय हो गया महाराज जी। 94 है ना। तो राम जी की इच्छा से जो भी है उन सब चीज़ों में हमने प्रवेश करते हैं। तो बाकी ये जरूर है कि श्री जी ने कृपा करके जो है रख रखा है, ठीक है कि उतराव चढ़ाव जीवन में बहुत आए, भलाई भी बहुत आई, बुराई भी बहुत आया, है ना। सबको सब श्री जी पार लगाते रहे, सेवा करते हैं। श्री जी जो भी व्यवस्था बनाती है, अपना तो है नहीं यहाँ व्यवस्था, कोई मेरे माँ बाप कमा करके ले बेटा तू ले सेवा कर, तो कर नहीं रहे। देने वाले कौन? बोले देने वाले भी श्री जी और सेवा में लगाने वाली भी श्री जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी। तो महाराज जी आप तो ब्रज में आनंद ले रहे हैं सेवा करने के बाद में, और बाकी के लोग हैं महाराज जी, इतनी ये सेवा तो सुलभ नहीं है सबके लिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सरल है। क्योंकि सेवा करना ही सबसे कठिन होता है। महाराज जी वो लोगों के लिए कैसे आनंद प्राप्त करें, वो लोग क्या करें महाराज जी उनके लिए? ये सब श्री जी करवाती है, हम कोई सेवा करने के माध्यम से थोड़े ना है, समझे कि नहीं। सेवा करना मेरा कोई विषय थोड़ा था। जब श्री जी जिसको लगाना चाहती है वही कर पाता है, समझे। ये ना मेरा कोई मानसिकता में ये लेकर के चलता हूँ कि मुझे ये सेवा करना है, कभी भी नहीं, है ना। वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन में झाड़ू उठा करके वृंदावन के रोडों में झाड़ू लगाने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वृंदावन साक्षात प्रिया जी है ना। उनके वहाँ पर गंदगी फैला रहता है, दुनिया जो आता है चाय पीता है, बिस्किट खाता है, दुनिया भर के गंदगी करके जाते हैं। तो हम किसी को तो कह नहीं सकते हैं। अगर हमको दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, झाड़ू बना लेते हैं, जो जमीन जमादार जो होते डंडे वाली, हाँ, बना करके ले करके हम झाड़ू लगा देते हैं जितना शरीर से। अब गिरिराज में भी यही करते हैं, है ना। अब ये जो गौ सेवा हो गया, अब झाड़ू लेकर के पूरी गिरिराज जी की तरफ निकल जाऊंगा। 2:30-3 बजे तक झाड़ू सेवा करूंगा, कूड़ा उठाऊंगा, उठा करके फेंकूंगा, है। ये श्री जी ने दे रखा है सेवा। और इससे बढ़कर हम अपने आप को कहते हैं कि ये बहुत बड़ी सेवा हमको श्री जी ने अधिकारी समझ करके दिया है, एक अधिकारी समझा उन्होंने जो दे दिया। बाकी भाई राम जी, है ना, इसमें कभी हताश नहीं रहा। थोड़ा सा जिंदगी है यार, क्या किसी से खटपट करना, तो किसको क्या बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, है ना। भगवान ने 2 आंख दिया, 2 कान दिया, मुख एक ही दिया। क्यों? बोले सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, बोलो आधा। समझे कि नहीं? क्या लेना देना दुनिया से। इससे बने जितना सेवा करें, अन्यथा बैठ करके भगवान का भजन करें, चिंतन करें, समझे कि नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब भजन के ही अंग हैं, है ना। अगर आप इसको काम सोच करके करोगे, इसमें से आप मेरे को फायदा होगा, मैं गौ सेवा कर रहा हूँ तो लोग मुझे जाने और लोग मेरे को डोनेट करें, डोनेशन दें, ताकि मैं अपना व्यवस्था बनाऊं। अगर यह भावना लेके चलोगे तो श्री जी की करुणामय जो भाव है हृदय में कभी अंकुरित नहीं हो सकता है, समझे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमें अपनी वासना लेकर के नहीं, अपना स्वार्थ को छुपा करके, है ना, गौ को अथवा सेवा को माध्यम बना करके हम उससे जो आय प्राप्त होगा उससे अपना सुख भोगेंगे। अगर यह कल्पना लेकर के साधन पथ पर जुड़ रहे हो तो महाराज जी, तो मतलब ये समझ जाओ कि बहुत गड़बड़ मामला है, बहुत गड़बड़ मामला है। इसे बहुत सावधानी पूर्वक हम लोगों के पास अगर कोई देता भी है 100-200 रुपया गौ के लिए लगा देना, हम 200 भले 211 रुपये करेंगे, परंतु 99 रुपये नहीं कर सकते, है ना। 99 नहीं करेंगे, जो बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा कठिन है। वैसे ही भोग रहे हैं और एडवांस में और काय को बुकिंग करें, समझेंगे। जिससे जितना बने उतना साधन करें, सेवा करें, जो भी करें आनंद करें, है ना। थोड़ा सा जीवन है उसको खाई इधर उधर की प्रपंच में डाल करके अपने व्यतीत करने की अपेक्षा समय का अतिक्रमण करो, बैठ करके चिंतन करो प्रिया जी का, इसे महाराज। और कोई साधन है तो बता दो भाई, और कोई उपाय विकल्प हो तो बता कि भाई कृपा कहाँ से मिलेगा। महाराज जी ये भी प्रश्न रहता है साथ में कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें भगवान की नहीं, फिर अगर ये बात, अगर नाम जप कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, फिर साधन का बल लेकर के बैठे हो, भजन का बल से नहीं महाराज जी, साधन का बल नहीं। मैं कर रहा हूँ, यह बात अभिमानजनक आएगा, समझे कि यह नहीं महाराज जी। सबसे पहले साधक के जीवन में क्या आता है ना, कि साधन का अभिमान आ जाता है, साधन का अभिमान गिरा देता है। ये है मैं कर रहा हूँ, अरे तू होता कौन है करने वाला, वो तो गुरुदेव करवा रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हो। गुरुदेव, गुरुजन जो बैठे हैं, आचार्य जन जो, उनकी कृपा से, जिस परंपरा से संप्रदाय से जुड़े हो, उस परंपरा, उस आचार्य परंपरा, उस संप्रदाय के आचार्य जो गुरुजन है, उनकी दया से हम कर रहे हैं।
हम होते कौन है? अगर ये चीज आप स्वयं में अपने आप में ले करके ये कहोगे कि हम कर रहे हैं, तो साधन में अभिमान आ गया, तुरंत पतन चालू, फिर नहीं हो पाता साधन। साधन करने वाला व्यक्ति जीवन में महाराज जी दैन्यता को प्राप्त होता है, झुकाव उसके जीवन में आता है। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यहाँ तो महाराज जी वो दरबार ऐसा है जहाँ पर साधन रूपी वस्तु को ले करके झुक करके विनम्रता युक्त हो करके विद्या ददाति विनय विद्या। नहीं तो वो क्या होता है, विद्या प्राप्त करने के बाद में अहंकार आ गया तो फिर विद्या नहीं, फिर वो कुविद्या है। फिर विद्या का अर्थ होता है कि साधक से युक्त होना, फिर भी नहीं तो अन्यथा महाराज जी हर एक प्रकार के जीवन में हम कल्पना नहीं कर सकते किस भोग का दंड हम भोग रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने वास्तव में करके आए हैं, वस्तुतः उसी को हम भोग रहे हैं। सावधान इस बात से रहें कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से सतत सावधान, पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसा है अब क्या है कि अब अपने आप को थोड़ा सा आप लाओ, उजागर में लाओ, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, संभल जाओ। खुद भी अपने को कह रहे हैं, हम किसी व्यक्ति किसी को कह नहीं सकते, मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी को क्या कहूँगा, समझे कि नहीं? मेरा खुद को मैं समझता हूँ कि भैया जो कुछ भी हुआ है अथवा हो गया है, उन चीज़ों को थोड़ा साइड करके अब हम नया पथ को पकड़ेंगे, जिससे कि हम देखो साधक जीवन में चाहे साधक कई प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन अपराध तो अपराध ही होते हैं। अगर सूक्ष्म अपराध हो चाहे बड़े से बड़े अपराध हो, है ना, उन चीज़ों से बचते हुए चलें तो हो सकता है कि हमारे हृदय में भक्ति रूपी अंकुर शायद उदय हो जाए। सेवा से श्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भैया महारानी, अभी जैसे रोड में सोता हूँ, आपको पता है रोड में सोता हूँ, कोई व्यवस्था है नहीं है, भले ही रोड में सोना मंजूर है, लेकिन वो वस्तुता को प्राप्त करने के बाद में ठाकुर जी को विस्मरण हो जाए, वो चीज़ की आवश्यकता नहीं है ना, वो चीज़ की आवश्यकता नहीं। ये धरे रहता है धर्मशाला हमारी बहुत होता है, मेरे काना सुनी बहुत होता है, ठाकुर जी के बोल देते हैं, गाली भी दे देता हूँ, पूरा मानो ठाकुर जी क्षमा करिए लाला कन्हैया, है ना, लेकिन जब कुपित हो जाता हूँ तब बोलता हूँ, समझे कि नहीं। और किसी का हमारा तो अपने यहाँ कोई अपना तो है नहीं है, सत्य है ना, कि किसी से हम अपने मन की बातों को कह सके, कोई समझने वाला नहीं है महाराज जी। अगर इंसान होगा भी ना तो भी वो नहीं समझेगा, तो ये स्थिति महाराज जी। तो उन सबको सुना क्या फायदा, सब वो अपने अपने परेशानी में जल करके भूज करके बैठे हुए हैं, उनको क्या सुना, खुद ही जला हुआ है, खुद जला हुआ है। हम सुनाएंगे किसको, ठाकुर को सुनाएंगे, भला सुनाएंगे बुरा सुनाएंगे, जो भी सुनाएंगे सो सुनाएंगे, तुझे सुनाएंगे, तुझे अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, तू एक्सेप्ट करना है, कर ले, नहीं करना मत कर, तो तेरी राजी। वाह, अब क्या कहें बताओ महाराज जी। एक छोटा सा प्रश्न और है कि ये महाराज जी जो भी नए साधक हैं या जो इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे ये सोशल मीडिया के थ्रू इतना प्रचार प्रसार हुआ है सनातन धर्म का, सनातन धर्म तो पहले से भी था। अरे प्रभु, मैं देखता हूँ ऐसी बात नहीं है महाराज जी, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ भैया, महापुरुष जनों क्षमा करना, आप लोग बड़े जन हैं, मैं आप लोगों के चरणों में दंडोत साष्टांग प्रणाम करता हूँ, माफी चाहता हूँ। पहले मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण तो एक ही है जी, समझे कि नहीं जी। अब वहाँ में मतलब कल परसों में देख रहा था शिव पुराण का विषय हो शायद, हाँ, तो शिव पुराण के विषय में एक पंडित कुछ और कह रहे हैं, दूसरा पंडित कुछ और कह रहे हैं, तीसरा पंडित कुछ और कह रहे हैं। ये तो हमारी अपनी बात है, ये हमारी अपनी भावना की बात है, लेकिन उस भावना को बाहर का व्यक्ति समझता नहीं और उन शास्त्रों पर उंगली उठाने लग जाता है, संतों पर उंगली उठाने लग जाता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम सोशल मीडिया में क्यों डालते हो? अगर तुमको समझना है तो महापुरुषों के चरणों में जाओ, संतों के चरणों, वो आपको समझाएंगे। तुम सोशल मीडिया में इन चीजों को डाल करके महात्माओं के ऊपर इतना उंगली उठता है ना, इतना उंगली उठ रहा है, अभी हर कोई व्यक्ति उठा रहा है। पता है कारण, क्योंकि इनमें आपस में समन्वय नहीं है, समझौता नहीं है। आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, तीसरा कुछ और बोल के बाहर का चौथा व्यक्ति उनको पॉइंट मिल जाता है बोलने का, इनका तो धर्म का तो कोई पता ही नहीं है। सत्य एक होता है विद्वता होना, एक होता है वक्ता होना, है ना, विद्वान बने, वक्ता ना बने। हमारा ब्रज का है ना, ब्रज का ये ब्रज भूमि है, यहाँ का ब्रज का, मैं ईमानदारी से सच्ची कह रहा हूँ, अगर ये कुत्ता भी अगर यहाँ बोलने लग जाए ना तो भी व्यास मंच में बैठ करके भागवत की पूरी कथा बोल देगा। इतनी सामर्थ्य है यार, ये ब्रज है यार। आम देश को भूप और ब्रज को स्वान, दूसरे देश का राजा क्यों ना, हमारे ब्रज के कुत्ते के बराबर उसकी औकात नहीं है, समझे कि नहीं? बिल्कुल। अरे वो विद्वता तभी आता है जब आप किसी महापुरुषों के चरणों में जाओ, संतों के शरण में जाओ, हैं? उजला कपड़ा पहिरे, पान सुपारी खाए, एक हरि भजन बिनु बांधे यमपुरी जाए, चटक मटक नित छेल बन, तकत चलत चहुं और नारायण यह सुध नहीं आज मरे की भोर।
कोई पता नहीं है, माल खा खा करके चमक बना रहे हैं ससुरो। साधन का चमक तो संतों में देखो। समझे नहीं? ये साधक महाराज जी, क्षमा करम प्रभु, मैंने पहले क्षमा प्रार्थी हूँ और एक बार और क्षमा कर मांगता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। साधु लोग, संत लोग बैठे हैं ना, एक से एक धुरंधर विद्वान संत बैठे हुए हैं, एक से एक भजनानंद संत बैठे, जिनको साक्षात भगवत साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। उनकी सोच है ना महाराज जी, उनकी सोच महाराज जी। एक हमारे साधु साहब में बोलते हैं, है ना, जो ना करे लकीर वो कर दे फकीर, है, जो भाग्य को भी पलट दे, ऐसा संत हमारे ब्रज वृंदावन विचर रहे हैं। ऐसे संत, अरे हम लोगों के पास अपार धन संपत्ति आने के कारण हम संतों को क्या है ना, गरीब साधु को भिखारी समझने लग गए। समझे कि नहीं? हाँ, गरीब साधु चोर नजर आता है, बिल्कुल। समझे कि नहीं? गरीब साधु अगर दिख गया ना, आजकल क्या है ना महाराज जी, ये पैसा ढला है, गाड़ी है आपके पास बढ़िया फॉर्च्यूनर, हाँ तो बहुत बड़ा साधु हो गया, उसका सम्मान होगा, वो भले विषय भोगी है, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन गरीब जो संत जो विचरण कर रहे हैं, बेचारे बैठ करके राम राम 3.5 लाख 4 लाख नाम कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके प्रिया जी को पुकार पुकार के रो रहे हैं, उनको सारे चोर की नजर से देख करके उनका अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। हम देखते हैं प्रभु, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जो भी आप लोग सोचेगा ऐसा कहीं नहीं, तो आप लोग बिल्डिंग में बैठे करके, कमरे में बैठ करके, एसी वाले रूम में बैठ करके अगर इन बातों को अगर आप विश्वास नहीं करते तो मत करो, यह आपका विषय है। लेकिन हम लोग तो दर दर डोलते हैं, हम लोग को पता है ना संतों को कहाँ कहाँ अपमान होता है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं संतों को बारे में। व्यास मंच में बैठ करके बड़े बड़े डिंगे जरूर हाँकते हैं कि संत ऐसे संत ऐसे, संत जगह दरवाजे में चले जाते, ईर्ष्यावश उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसे संतों के पास जाओ महाराज जी, जो साक्षात गिरिराज जी को गोदी में लेकर के बैठे हुए महाराज जी, क्या बात करते हो। विद्वान बनना चाहिए, समझदार होना चाहिए, भाव है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा झुकता है, झुकाव होता है, विनम्रता को प्राप्त होता है, दूसरे को सम्मान करना जानता है ना। रहे अपनों को दुराए, है, अपने आप को छुपा कर रखता है। सब प्रकार से कला विद्या गुण होने पर भी अनजान के भांति ये भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता है, और हम उसी को अपेक्षित करके कि आज हमारे पास व्यवस्था हो गया, आज हम हाई लेवल में चले गए, तो तुम संतों का अवहेलना करने वाले हो गए, तो बताए ऐसे साधकों का क्या होगा। तो वो भगवत प्राप्ति क्या है, हमारे भूत भी नजर आ जाए, गारंटी यार। सम्मान सभी का करो, सभी का, जग जीव सब जितने भी जीव चराचर में सब महाराज जी ईमानदारी से वृंदावन महिमामृत में हमारे गुरुदेव सत्संग होता था, तो हमारे महाराज जी बताते थे कि यदि हमारे माध्यम से अगर एक चींटी भी अगर अप्रसन्नता को प्राप्त है, प्रसन्न खुश नहीं है, तो हमारे लिए सदैव नित्य निकुंज निवृत्त निकुंज कुंज निकुंज था वैकुंठ है, तो साकेत कोई भी होगा जो भी है, उन सब का दरवाजा बंद है। चींटी भी अगर असंतुष्ट है हमसे तो, समझे कि नहीं? सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं बाके, है ना। और हम लोग यहाँ बैठ करके कुंज निकुंज की बातें करते हैं, निकुंज भगवत प्राप्ति की बातें करते हैं। उर भीतर अति चाहना, बाहर राखत त्याग, हैं। ऊपर से भीतर से मैलो हियो, बाहर रूप अनेक, और नारायण ताते भलो कौआ तन मन एक। हमसे तो अच्छा कौआ है यार, भीतर बाहर काला है। मैं अपने कह रहा हूँ भरी महापुरुष संतों के बारे में तो महाराज जी, अथवा जो ब्रजजन हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, वो तो भैया ब्रजवासी लोग तो भैया हमेशा महाराज जी हमेशा उनका तो हाथ तो हमेशा ऐसे ही उठा है, वो देने ही जानते हैं, देते ही रहे हैं। आज तक संतों का भरण पोषण यदि कहीं से अगर कोई दुनिया भले उपेक्षित करे, लेकिन संतों का अगर कोई कदर करता है तो उसके ब्रजवासी जन कदर करता है महाराज, जानता है, क्योंकि ब्रजवासियों का जन्म ही संतों के गोद में हुआ होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संतों के नजर में होते हैं। आदर करना अगर सीखना है तो ब्रजवासियों से सीखो, वह वृद्ध संतों से सीखो, पुराने संतों से सीखो, महात्माओं से सीखो, समझे कि नहीं? किसी का भी कदर करो। ऐश्वर्य के मद में आकर के किसी का तिरस्कार मत करो, है ना। भगवान महाराज जी दिन दुखी को अगर तरसाओगे तो दयालु जो है ना महाराज तुमको जड़ से काटेगा, जड़ से खो देगा। सावधान रहें, हम इन चीजों में ना जा करके साधन पथ पर निकले। महाराज जी ये सब अपराध है, इन सब अपराधों से बच करके अगर साधन करना है, भैया मैं तो भगवत प्राप्ति की तो बात नहीं कर सकता हूँ, सीधी बात है, नहीं समझे कि नहीं, है ना। इसलिए प्रभु धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, एक एक कदम के ऊपर एक कदम होता है। धीरे धीरे साधन करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, महापुरुषों का उनके चरण आश्रित हो जाओ महाराज जी। अगर ये भी नहीं बन रहा है ना महाराज जी, भाव रखो महाराज जी संतों के प्रति, भाव से कल्याण है। इसे महाराज जी
जहाँ भी जाओ आनंद करो भाई। हम क्या बोले, हमको आता जाता कुछ नहीं अरे आ रहा है, महाराज जी, समझे कि नहीं। हम तो बस इतना ही है कि भाई संतों को श्री चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं महाराज जी। जो पॉइंट लोग मैं देखता हूँ ना यूट्यूब फूट्यूब में आता है ना, दुनिया उंगली उठा रहा है, ये बाबा जी ऐसा, वो बाबा जी वैसा। बाबा जी नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि एक पैशन हो गया है कि धोती पहनने वाला बाबा हो गया है ना। वो तो गृहस्थी है, लेकिन वो उंगली उठा दिया, एक हमारे मेरे कारण समस्त संतों के ऊपर उंगली उठ जाता है। तो ये चीजों से सावधान रहें, इन चीजों में बड़ा सतर्कता रहें, हमारे कारण अन्य संतों का बदनाम ना हो, इस बात को विशेष ध्यान रखें, समझे कि नहीं। हम कोई भी संत, हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हमारे गुरुदेव के मुख से सुना था जी। श्री ठाकुरदास बाबा श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी को दान घाटी से नीचे ला रहे थे। तो इधर तो गिरिराज जी हैं, इधर बहुत सारे भिक्षा मांगने हैं रोड में, सपेरे फपेरे बैठे हुए थे। तो गिरिराज जी की तरफ पांव कर करके उस मतलब सपेरों की तरफ दंडोत करने लग गए। तो श्री ठाकुरदास बाबा ने पूछा कि जय जय, गिरिराज जी तो इधर हैं, आप इधर किसको दंडोत कर रहे हैं। तो बोले इधर तुमको संत नजर नहीं आ रहे। बोले जय जय, ये संत नहीं है, ये सपेरे हैं। तो पंडित गया प्रसाद जी की महाराज जी की जो नेत्र है ना वो सजल हो गए, इनको इनमें सपेरा नजर आता है, संत नजर नहीं आता है। साधु की दृष्टि होती है साधु के अंदर में, वो सारा भेष मात्र को मान के चलता है, वेश का आदर करके चलता है? ऐसे महापुरुष लोग करके दिखाए हैं, हमको फिर भी समझ में नहीं आता है, समझे। तो संतों का आदर करें, ब्रजजन का आदर करें, ब्रजवासियों का आदर करें, सम्मान करें। मार धाड़ तो सबकी सही है, और भूख प्यास को फिक्र न करियो, तब कृपा करें सरकार, रटे जा राधे राधे। सत्य महाराज जी, है कि ना। बाकी तो लाला अभी हमें आता जाता नहीं महाराज जी, आंखें खोलने वाला सत्संग है वास्तव में ही। कि अभी आपने बोला महाराज जी कि उसकी बात तो बाद में है, पहले हम जो नित्य क्रियाएं कर रहे हैं अपने, इनमें सुधार आ जाएगा तो अवश्य हमें अनुभूति प्राप्त हो सकती है। पता नहीं अनुभव किसको, हमको तो जानकारी है नहीं लाला। आपने पूछ लिया, हमने बोल दिया। हम तो भैया सेवा करें, गोबर फेंक के आए, अभी गोबर फोबर सब फेंकता हूँ, चारा डालता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, समझे कि नहीं, ताकि हमारे ऊपर भी श्री गिरिराज जी की अपनी थोड़ा सा कृपा मिल जाए, इस भाव से है। और हम क्या कृपा किसी के ऊपर कर सकते हैं, हमारे ऊपर क्या इतनी औकात भाई। हम खुद मांग मांग के दूसरे के दरवाजे में कुत्ते की तरह भाव रखकर रोटी मांगने जाता हूँ। ईमानदारी से सच कह रहा हूँ, मेरे को कोई बुलाता ना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो मैं सच बोलता हूँ कि मैं अपने आप को मैं कुत्ता हूँ, उसके दरबार में रोटी। अरे महाराज जी, ईमानदार सच गिरिराज जी साकी में ब्रजवासियों के ब्रजजन के यहाँ पे संत आते ना महाराज जी, एक रोटी मैं उनके लिए मैं अपना भाव मेरा है, मेरे लिए। वो तो सोचते हैं कितने करोड़ों उनको पापों को महाराज जी आप ऐसे धूमिल कर देते हैं। मैं तो एक सच्ची बता रहा हूँ, मेरी औकात मुझे मालूम है। मेरी औकात वास्तव में एक कुत्ते जैसा है। मैं कुत्ते की तरह जाकर के दरवाजे में थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, रोटी दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं, श्री जी इनके ऊपर कृपा करे, यह भाव रख करके निकल जाता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन आनंद फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है कहीं ना कहीं से श्री गिरिराज जी की दृष्टि उठ करके हमारे ऊपर पड़ जाए, इसकी उपेक्षा के साथ सेवा में लगे प्रभु, और तो कोई ध्येय नहीं है, समझे कि नहीं। पड़े हैं एक रोड में पड़े रहते हैं, समझे कि नहीं। अपना है पराया है, सब जो भी है श्री ठाकुर है ना। इसी भाव के साथ इसको आप कृपा मानो। हम तो बार बार ये कहते हैं भैया लाला हमें तो निकाल दे तू ब्रज से, सच बताते ईमानदारी से, श्री ठाकुर जी साखी है, निकाल दे तू, हम क्या करेंगे यहाँ, ये बड़े जनों का जगह है, हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, समझे। श्री जी तो कब सुनेगी पता नहीं, पर सुनेगी जरूर। लेकिन ऐसा जाएंगे फिर दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे, बड़ा परेशान हो जाते हैं हम लोग भी यार। कोई बात नहीं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ठीक है महाराज जी, वैसे जल्दी ले जाया। ठीक है महाराज जी, दंडो 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 दंडो। अरे ब्राह्मण बालक, अरे महाराज जी, ब्राह्मण बच्चा सदा सच्चा। कृपा है महाराज। चलिए ठीक है प्रभु जी, हम भी मिलते हैं ऐसे ही सत्संग के साथ में। महाराज जी ने तो आंखें खोल दी एकदम। अरे काय तू आंखें जय हो महाराज जी, श्री राधा जय।